स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। रिंग रोड, मंदार और राघव इसी रोड पर मिले होंगे। उस रात क्या हुआ था कैसे पता चलेगा? चल पल्लवी, कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। आपने इस आदमी को कुछ साल पहले यहाँ देखा था क्या? भाई साहब, आपने इस आदमी को कुछ साल पहले इस रोड पर देखा था क्या? रात में कभी ऐसा कुछ याद आ रहा हो? रात में नहीं, रात को तो सारी दुकानें यहाँ बंद रहती हैं। शायद रोड के उस तरफ एक होटल 24 घंटा खुला रहता है, शायद वहां कुछ पता चल जाए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस, ये होटल कितने टाइम से है यहाँ? 10 साल से। अच्छा, एक्चुअली मुझे एक हेल्प चाहिए थी। वो 2 साल पहले ये बाहर वाला रोड, यहाँ कुछ हुआ था जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ये इनके बारे में। ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं। क्या आपने इन्हें पहले देखा है? सॉरी मैम, मैं तो यहाँ 6 महीने पहले ही आई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे एक वॉचमैन है जो नाइट शिफ्ट में बहुत सालों से है। वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो तो रात को ही आते हैं मैम, और फोन भी नहीं रखते। इनफैक्ट 1 हफ्ते से वो छुट्टी पर है। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। ठीक है। कोण पाहिजे आपल्याला? आप मराठी हैं? हो, तू पण मराठी आहेस? हो। काका, माझं नाव पल्लवी। आपका एड्रेस मुझे आपके होटल से मिला है। आपसे एक जरूरी काम था। क्या काम है? कुछ पूछना था आपसे। 1 दिसंबर 2018 के बारे में। हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? क्यों, यहाँ पे कोई अड़चन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उस रात मेरे पहले पति आउटर रिंग रोड पर मौजूद थे। उन्हीं के बारे में जानना है आपसे। घर तो काफी अच्छा है, फर्नीचर भी नया ही लगता है। लीजिए। थैंक यू। ये बच्चे भी ना कहीं भी खिलौने रख देते। तो बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता फरहाद। बहुत देर से पल्लवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं से भी पता कर, हैदराबाद का हर सड़क हर गली चेक कर। मेरे को जानना है पल्लवी किधर है।
नहीं पल्लवी, नहीं, तुम इसमें मत पड़ो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये तुम्हारा पति था जी और तुम कह रही हो कि जी, मुझे और मेरी फैमिली को अंदाजा भी नहीं है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। बहुत साल बाद मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। आप मेरी इकलौती उम्मीद है। प्लीज आपको जो कुछ भी याद आ रहा है मुझे बता दीजिए। आपका बहुत आभार रहेगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर बुरा लगा बेटा। हाँ, लेकिन उस रात मैं ड्यूटी पर था। वो रात मेरे जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी और उस रात ने मेरी भी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ था उस रात काका? उस रात एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है काका? मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ। इन्होंने ना एक आदमी से लिफ्ट मांगी थी उस दिन और वो आदमी उनसे कुछ कह पाता उससे पहले वो ऑटो लेकर गए। बेचैन हो रही वो सच जानने के लिए। अब क्या बताऊं बेटा, बहुत खास बात है। तुम कह रही हो किसी से लिफ्ट मांग रहे थे और मैं कह रहा हूं एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारा वहन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो गरीब आदमी। ये लीजिए। तुम्हारे पहले पति की कीमत इतनी सी है, सिर्फ 500 रुपए। बड़े घर की लग रही हो। पहले पति की मौत का सच जानने के लिए कुछ तो आगे बढ़ो। अब मेरी बुढ़ी हड्डियां भी गल रही है और इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूंगा। मेरे भी नातों पोतों के लिए कुछ तो रख के जाना है कि नहीं। कितने पैसे चाहिए आपको? 15 लाख। 15 लाख? ठीक है, तू अपनी मुल्की जैसी है तो 10 लाख में डन करते, इससे कम नहीं होगा। कल पैसे लेकर आना और सारी सच्चाई जान लेना। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करके कल आती हूँ। राघव ने कहा कि मंदार ने उस रोड पर उससे लिफ्ट मांगी थी और वो वॉचमैन कह रहा है कि उस रात बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आखिर क्या हुआ था उस रात? जो कुछ भी हुआ, इस बार मैं सच तक पहुंच कर रहूंगी। पल्लवी, कहाँ था तुम? इतना देर क्यों आने में? और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राघव, 1 दिसंबर को सच में मंदार ने तुमसे लिफ्ट मांगी थी। हाँ, तुमको बताया था ना। क्यों, क्या हुआ? एक बहुत जरूरी बात पता चली, तुम्हें बताती हूँ। आओ आओ बैठो। क्या हुआ? राघव, एक बार याद करने की कोशिश करो ना, उस रात कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? हाँ, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या हुआ? एक आदमी मिला है उस रोड पर, एक होटल में नाइट वॉचमैन है वो। उसने सब कुछ देखा था। वो कह रहा है कि वो रात उसे बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, और क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, लेकिन कल तक पता चल जाएगा। कितना स्ट्रेंज है ना, इतने सालों से मैं सच ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कभी कुछ नहीं पता चला। और आज मंदार के बर्थडे के दिन इतने सारे क्लूज मिल गए। शायद बप्पा भी चाहते हैं
कि मैं सच तक पहुंच जाऊं, और मैं ऐसा ही करूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो आदमी इंफॉर्मेशन देने के 10 लाख मांग रहा है। 10 लाख? राघव, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। वो क्या है ना, रातों रात इतने सारे पैसे अरेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पल्लवी, वो क्या है ना, मैं दे देता पैसा, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा पेमेंट किया है और इस वक्त मेरे पास 10 लाख नहीं है। पल्लवी, 10 लाख रुपया तुमको काय को चाहिए? कुछ नहीं अम्मा, वो एक्चुअली। अच्छा, राघव तुमको देने से मना कर रहा है। राघव, अपनी बीवी को देने के लिए पैसा नहीं है तेरे पास? नहीं है अम्मा, मैं बिजनेसमैन, पैसे छापने का मशीन नहीं है मेरे पास, और इतना हार्ड कैश मैं घर पे नहीं रखता। पूरा पेमेंट मैंने यहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया है। अभी रातों रात इतना अमाउंट कहाँ से लेके आऊँ मैं? इट्स ओके राघव, रिलैक्स, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जयती ज्वेल्स इतना बड़ा ब्रांड है, और उसके ओनर के पास 10 लाख रुपया नहीं है। एक आदमी मिला है, उस रोड पर एक होटल में नाइट वॉचमैन है। वो, उसने सब कुछ देखा था। वो कह रहा है कि वो रात उसे बहुत अच्छे से याद है। ये मैं क्या कर रहा है पल्लवी के साथ? वो ऑलरेडी तब परेशान है और मैं उसका प्रॉब्लम्स और बढ़ा रहा है। जाके सच बता दे उसे। सच बता दो। हाँ राघव, जाके पल्लवी को बोल दे कि उस रात क्या हुआ था। तो मैं बता दूं पल्लवी को कि उस रात मंदार का एक्सीडेंट हुआ था। इधर चपा मंडावा कि उस रात मंदार खून से लथपथ मेरे बाहों में था। यही बता दूं पल्लवी को कि मैंने मंदार का एक्सीडेंट नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उसका मदद कर रहा था। यही बता दूं पल्लवी को कि उसका एक्स हस्बैंड का डेथ उसका क्लोज फ्रेंड यानी कि मेरा 1.5 लाख एफडी से आ जाएंगे, 50,000 मेरे अकाउंट में है, हो गए 2 लाख। लेकिन बाकी के 8 लाख रातों रात कहां से लाऊं? पल्लवी, मुझसे ले ले। ये मेरे पास एफडी है, इसको तुड़वा लेना। इसमें करीब 5 लाख रुपया होगा, और मेरे अकाउंट में भी 3 लाख के आसपास का कुछ पैसा है जो राघव मुझे भेजा करता था, पर मैंने कभी यूज नहीं किया। तो मैंने चेक पे साइन कर दिया है, तुम निकाल लेना। कुल मिला के 8 लाख के ऊपर हो जाएगा। लो। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकती। पल्लवी, मेरे को नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से। देखो, मेरे को अभी पैसे का जरूरत नहीं है। मेरा बेटा है ना मेरे जरूरत पूरा करने के लिए। पल्लवी, मैं जानता है कि अगर तूने राघव से पैसा मांगा है ना, तो जरूर कोई काम बहुत अर्जेंट होएगा, इसलिए ले ले। मंदार की डेथ के बारे में पता चला है अम्मा, इसीलिए पैसे चाहिए थे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकती। देख, मैं तेरे को हमेशा के लिए नहीं दे रहा, ये उधार ही दे रहा है। जब तेरे पास पैसा आएगा तो मेरे को वापस कर देना। पल्लवी, अब और मत सोच। देख, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा, इसके पीछे मेरा भी छोटा सा मतलब है। मैं ये चाहता है पल्लवी कि तेरे को सारे सवालों का जवाब मिल जाए, ताकि तेरी जिंदगी के जो भी किस्से हैं ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ पल्लवी, मैं ये चाहता है कि तेरे अतीत की वजह से राघव और तेरा आज और आने वाले कल में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ले ले। माँ का बात नहीं मानेगा? थैंक यू।
ज्यादा इमोशनल होने का जरूरत नहीं है, बाद में ये सब मैं वापस ले लेगा। हाँ? मंदार का डेथ कीर्ति की वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट कीर्ति की वजह से हुआ था। ये बता दो कि मेरा बहन की वजह से मंदार का एक्सीडेंट हुआ था। ये बताओ। क्या हुआ मैडम? वो आदमी अभी एक्सीडेंट हो जाता। नहीं मैडम, वो तो बहुत दूर था। आप बेकार में ही डर गए। लगता है आप पहले कभी किसी एक्सीडेंट में रह चुकी है, इसीलिए घबरा गए। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं नशे में एक्सीडेंट करती फिरती हूँ सड़क पे? ऐसी लड़की दिखती हूँ मैं तुम्हें? तुम अपनी गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, फालतू की बकवास मत करो। तुम्हारी तो कंप्लेंट करूंगी मैं। निकलो यहाँ से। दो साल में ये राज अपने अंदर छुपा के रखा है। उस रात मैंने कीर्ति को गाड़ी में देखा था। अरे कीर्ति को मालूम भी नहीं है कि मैं वो एक्सीडेंट के बारे में जानता है करके। वो तो शायद भूल भी गया होगा, लेकिन मैंने भूला। तब से लेकर आज तक मैंने वो एक्सीडेंट के बारे में किसको भी नहीं बताया, और आगे भी ऐसे चुप बैठेगा मैं। ये राज मेरे डेथ के साथ ही खत्म होगा। राघव, कीर्ति ने क्राइम किया है, उसका गलती होने के बावजूद तो चुप बैठेगा? हाँ, क्योंकि कीर्ति मेरा बहन है। और पल्लवी, वो तेरा वाइफ नहीं है? एग्जैक्टली। मैं चाहता कि ये घर जैसा है वैसी चले, और मेरे को मालूम है कि कीर्ति ने वो एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया है। इनफैक्ट मैं मंदार को हॉस्पिटल भी लेके गया था। फिर कुछ नहीं, मेरे को और इसके बारे में बात नहीं करना है। तुम आग से खेल रहा है राघव। आई एम वार्निंग यू। तुम ऐसा आदमी है जो दो नाव पर पैर रखकर चल रहा है, और अगर ऐसे चलते रहेगा तो तुम डूब जाएगा। हाँ, सही कहा तुम। दो नाव पे पैर रखकर चलेगा तो डूब जाएगा ना? करेक्ट। पल्लवी को शांति देने के लिए, अपना बहन को बचाने के लिए मेरा डूबना ही बेहतर है। मेरे को पता है अब मुझे क्या करना है। जल्दी सो गया। कोई बात नहीं, कल बात कर लूंगी। कल फाइनली हम सबको हमारे जवाब मिल जाएंगे। मंदार का सच हमारे सामने होगा,
लेकिन शायद अपनी सेल्फिशनेस में मैंने राघव पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर बना दिया। वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड रहता है और मैंने अपनी प्रॉब्लम भी उसे दे दी। लेकिन अब और नहीं, कल सब खत्म हो जाएगा। कल तुम्हारा पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा पल्लवी। कल तुमको तुम्हारा शांति, तुम्हारा क्लोजर सब मिल जाएगा। तुम जो मंजिल पाना चाहता है तुमको वो मिल जाएगा। मंजूर नहीं है हमको पर किस्मत में यही लिखा है। न जाने ये कौन से इल्जाम की सजा है। अब क्या करे जब कोशिश सारी हमने कर ली है। शायद इस इश्क की मंजिल पे जुदाई ही